हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। ये हमारा जर्नल एंट्री का है पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला हुआ है और उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो हमारा जो पार्ट 3 है, बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये बैंकिंग वाली एंट्रीज भी हमको समझाइए। तो ऐसा है कि जब आप 1 से लेकर 9 क्वेश्चंस करते हैं तो उसके बाद 10th या 11 क्वेश्चन आपका ये बैंकिंग एंट्री वाला स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, जैसा आप पहले करते आ रहे थे यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। बस जहाँ जहाँ आप बैंक में पेमेंट करते थे, कैश में पेमेंट करते थे, यहाँ पे अब आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। अगर आपको कोई पेमेंट चेक से मिलती है तो आपको बैंक लिखना है। आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बस सब कुछ सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसको आगे कर लेते हैं। और ये आपका देखिए बैंकिंग का जो चैप्टर है, इसमें पहले क्या लिखी है एंट्री, वैन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक। कह रहे जब कैश को डिपॉजिट किया जाता है किसमें, बैंक में। आपको पता है मैंने आपको पर्सनल अकाउंट कराया था, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, जब बैंक में पैसा गया, डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाला कौन है, बैंक है, तो इसलिए बैंक को क्या कर दिया, डेबिट टू कैश, हमारे पास से क्या गया, कैश। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई, कैश डिपॉजिट टू बैंक की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, वो किस इस तरह से एंट्री बनती है। अगला है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब कैश को विड्रॉ किया जाता है बैंक से, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री ये है हमारी, पैसा निकालेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, इसलिए कैश डेबिट हो गया, बैंक से पैसा निकल गया इसलिए बैंक क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। आगे देखिए, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हुआ क्या है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कि हमको चेक मिला था। अगर किसी बच्चे ने मुझे चेक से फीस जमा कराई और मैंने वो चेक सीधा लेके बैंक में ले गया, तो बैंक के पास गया ना वाला चेक, तो इसलिए एंट्री क्या लिखी, बैंक अकाउंट डेबिट। जब जब पैसा आता है मैं क्या करता हूँ, डेबिट। अगर मेरे पास कैश आता तो मैं कैश डेबिट करता, मेरे पास चेक आया तो चेक के केस में हमको क्या डेबिट करना है, बैंक। तो बैंक डेबिट टू कस्टमर पर्सन, जिस कस्टमर ने मुझे पैसे दिए थे, जिस स्टूडेंट ने मेरे को पैसे दिए थे उसके नाम से मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल या उसका नाम। आगे देखिए, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, अगर जिस बच्चे ने मेरे को फीस दी और मैंने वो चेक सेम डे पे बैंक में नहीं डाला तो उस केस में क्या होगा। देखिए, पहली बात तो पहले तो हमने क्या किया था, चेक मिला और हमने उसको सेम डे पे बैंक में डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सन, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 2-3 दिन बाद। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक मेरे पास ही है, मैंने चेक कहीं और भेजा नहीं, वो चेक मेरे पास ही है। तो जब चेक मेरे पास ही है तो उस केस में क्या एंट्री की, चेक इन हैंड, कैश चेक आपके हाथ में है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सन, जिससे आपने चेक कटवाया था, जिसने आपको चेक किया उसका नाम, और कैश इन हैंड। ठीक है, आपके पास कैश चेक इन हैंड है, सॉरी चेक इन हैंड, जो भी चेक आपने बैंक में नहीं डाला। देखो बैंक वर्ड तब आएगा जब वो बैंक चला जाएगा चेक ना, या वो क्या बैंक में आपको बैंक के थ्रू पैसे मिलेंगे। आपका जैसे बीआरएस है, बिल्कुल बीआरएस की तरह ही चल रहा है कि पासबुक में एंट्री होगी तभी हम बैंक वर्ड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चेक हमारे हाथ में है तो इसलिए हमने एंट्री क्या करी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सन। आगे कह रहा ऑन द डेट व्हेन अबाउ चेक ड्राफ्ट आर सेंड टू बैंक, मतलब कह रहा जो चौथे एंट्री वाली चेक था, वो चेक जब हम बैंक भेजेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। आपको पता है कि ये चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट जाएगा, तो वापस से एंट्री क्या बन के आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। एंट्री क्या बन के आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। जैसे अगर कस्टमर पर्सनल में तो उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसने मुझे चेक दिया था, तो मैंने उसका नाम लिख दिया। आपको पता है कि एक चीज अगर डेबिट होती है वही चीज क्रेडिट होती है, आपस में कट जाते हैं। यहाँ जब चेक मिला मैं सेम डे पे बैंक लेके नहीं गया, तो एंट्री क्या हुई, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ऑन द व्हेन डेट, जब ऑन द डेट व्हेन अबाउ चेक, जो ये वाला चेक था, अबाउ का मतलब इससे ऊपर वाला चेक, जब हम बैंक लेके गए तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जो चेक इन हैंड डेबिट था वो क्या हो गया, क्रेडिट। आपको पता है आपस में कट गए तो एंट्री यही बन के आती है, बट आपको एंट्री ये दोनों ही करनी है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट वाली एंट्री कर दो। ठीक है, ये एंट्री डायरेक्ट नहीं करनी, बस मैं बता रहा हूँ कि यही एंट्री बन के आ रही है यहाँ पर भी। ये दोनों एंट्रियाँ सेम हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे भी बैंक में पैसे गए थे, यहाँ पे भी गए थे। आगे देखिए, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। अब बात आई है, अब किसी व्यक्ति ने सीधा मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए तो मेरे को बैंक के थ्रू पैसे मिले, कैश मिलता तो कैश लिखता, बैंक में मिला है तो बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। अगर आप नोटिस करें तो 3 बार हमने एक ही एंट्री पढ़ी है 6 एंट्री में।
एक ये रही एंट्री, एक ये रही एंट्री और एक ये रही एंट्री। तो तीनों एंट्रियां सेम है। जब जब बैंक में पैसा जा रहा है तो एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। ठीक है, कैश मिलता है तो कैश डेबिट, बैंक मिल रहा है तो बैंक डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसका नाम लिख देंगे। आगे देखिए, व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू बैंक इज डिसऑनर। डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे ने हमको चेक के थ्रू फीस दी, मैंने वो चेक ले जाके बैंक में डाला। जब देखो, जब मुझे चेक मिला होगा और मैंने उसे बैंक में डाला होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ठीक है, जब मुझे चेक मिला वो बैंक में लेके गया, बट हुआ क्या कि वो चेक डिसऑनर हो गया। वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिसऑनर होने का मतलब होता है, एक मिनट, ये भी थोड़ी दिक्कत है। डिसऑनर होने का मतलब होता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे मुझे देने के लिए। उसने मुझे चेक तो दे दिया, बट चेक जब अकाउंट में लगा और उसके अकाउंट से वो पैसे कटने थे तो वो पैसे उसके अकाउंट में नहीं थे, तो उसको बोलते हैं चेक का बाउंस हो जाना। आपने ये तो पिक्चर में भी सुना होगा, चेक बाउंस हो जाना, डिसऑनर हो जाना, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जो मुझे पैसे मिलने थे, मुझे पैसे मिलेंगे क्या, अब नहीं मिलेंगे। तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा आया तो पैसा डेबिट करते हैं, अब जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बट यहाँ पे बैंक के थ्रू हो रहा है इसलिए बैंक वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। कस्टमर पर्सनल मतलब मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गई हमारी डिसऑनर की एंट्री। आगे, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम। कह रहा हमको चेक रिसीव हुआ, कस्टमर, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अगर हमने मतलब चेक मिला, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया और हमने सेम डे उसको बैंक में भी डाल दिया। देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब मुझे चेक मिला, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो मेरे को लॉस हो गया। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, इसलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। और बैंक अकाउंट डेबिट, आप समझ लीजिए हमने 1000 रुपये का कस्टमर को माल बेचा था तो 800 रुपये का चेक आया और 200 रुपये का हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो डेबिट क्रेडिट हमारे हमेशा मैच करनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, इन केस द अबाउ चेक एडिशनल, अगर यही वाला चेक जो 8A वाला ये वाला चेक था, जैसे यहाँ पे देखो चेक मिलता तो ये एंट्री होती, चेक डिसऑनर उसकी उल्टी एंट्री। चेक मिलता तो ये एंट्री, चेक नहीं मिलेगा तो उसकी उल्टी एंट्री करेंगे। कस्टमर क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। जो डिस्काउंट दिया था वो भी हम उससे वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर पर्सनल, जिसको 1000 रुपये का हमने माल बेचा था उससे हम 200 रुपये का डिस्काउंट वापस ले लेंगे। उल्टी एंट्री हो गई तो मतलब ये एंट्री खत्म हो गई। ये देखिए, डेबिट डेबिट कट गया, क्रेडिट डेबिट कट गया, तो ये एंट्री ही नील हो गई, खत्म हो गई। आगे देखिए, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू अ चेक। जब आप पेमेंट करते हो चेक इशू करके, मतलब मेरे पास किसी ने पेमेंट मांगी, मैंने उसको चेक काट के दे दिया। तो चेक काट के देंगे तो जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उसका नाम, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश जाता तो कैश क्रेडिट, बैंक जा रहा है तो बैंक क्रेडिट, क्योंकि मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति को मैंने पैसे दिए हैं, राम श्याम मोहन, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है। अगर मैंने कोई एक्सपेंस आर पेड बाय इशू चेक तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस खर्चा होता है इसलिए डेबिट, कैश जा बैंक जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आगे देखिए, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। अब पर्सनल यूज के लिए निकालना, आपको पता है पर्सनल यूज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग यूज करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी एंट्री, ये सिंपल हो गया। आगे देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है हमारे अकाउंट से तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमें पैसा मिल नहीं रहा, चार्ज किया है, चार्ज का मतलब बैंक ने हमसे काटा है, तो इसलिए पैसा बैंक क्रेडिट हो रहा है, पैसा जा रहा है, आएगा। तो अब देखो यहाँ पे व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, इस यहाँ पे बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पे हमसे लिया और यहाँ पे हमने दी, हम यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे बैंक ने हमको दिया है। जब मेरे पास पैसा आएगा तो बैंक क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यहाँ पे हम दे रहे हैं इंटरेस्ट। आगे, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑफ फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। और जब बैंक कुछ सर्विसेज देता है आपको तो उसके लिए एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अपनी सर्विस देने के लिए आपसे बैंक चार्जेस काटता है, साल के 2 साल के आपके 100 150 200 रुपये कटते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कटते। वो आपने देखा भी होगा कि आप अगर अपनी पासबुक में एंट्री कराते हैं और पूरे 1 साल की एंट्री कराएंगे तो आपके डेबिट कार्ड के, आपके अकाउंट्स मेंटेन करने के उन्होंने पैसे काट रखे होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस। ठीक है, अब हम बच्चों इसी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि लगे हाथों आपको ये ना लगे कि हमने क्वेश्चन नहीं किया, हमने तो बस बेसिक ही सीखा है। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए जनरल एंट्री शुरू करते हैं इसमें।
यहाँ पे हमारे को डेट लिखनी होती है, डेट, एक मिनट, और पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। चलो शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या है, देखो, ए 1 जैन। आप यहाँ पे लिखोगे 2017, और जिस डेट को जो डेट होनी उसके आगे हम एंट्री करते जाएंगे। 1 जैन, पेड इनटू बैंक ओपनिंग ए करंट अकाउंट। आपने बैंक में पैसे डाले किसके लिए, करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। डेबिट और रिसीवर कौन आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि बैंक को पैसे मिल गए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या आ गया, कैश, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना आ जाएगा, 10,000 और 10,000। ठीक है। और आप प्लीज, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। पेड इनटू बैंक, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है पेड इनटू बैंक। और मैंने हमेशा आपको बताया कि नरेशन में ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं होना। जैसे आपको लगता है जो क्वेश्चन बोल रखा होता है आप वही लिख सकते हो। यहाँ पे आप 3 जैन को एंट्री देख लें, कोशिश करा करो कि आप ये एक लाइन छोड़ा करो हमेशा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लाइन छोड़ते ही नहीं है। आगे कह रहा गुड्स सोल्ड 50,000 एंड अमाउंट वॉज डिपॉजिट बैंक। मतलब मैंने माल बेचा और मेरे को पेमेंट जो मिली सीधा कहाँ मिली है, अकाउंट में। एक बात बताइए, बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस बार पैसे कहाँ है, अकाउंट में। तो आप कैश तो प्राप्त नहीं किया ना, आपने कैसे प्राप्त किया, बैंक के थ्रू प्राप्त किया है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये एक मिनट सॉरी, ये आपका आ जाएगा, इसी के सामने इसका अमाउंट लिखना होता है बच्चों। हमारा ये, इसको चलाना थोड़ा इतना आसान नहीं जितना आपको दिखता है। आगे देखिए, अब हम 7 तारीख की एंट्री करते हैं, 7 जैन। 7 तारीख, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अभी हमने विड्रॉ ड्राइंग की बात कही थी। ड्राइंग करना हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। विड्रॉ माने क्या होता है, ड्राइंग करना। क्या होता है, ड्राइंग करना। तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, अब खर्चा है। ड्राइंग की एंट्री क्या होता है, अगर आपने हमारी स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा ड्राइंग हमारा खर्चा होता है। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब ये पैसे हमने कैश निकाले, बैंक से निकाले, बैंक से निकाले तो क्या आएगा, बैंक। ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है बच्चों, बस जहां जहां कैश लिखते थे वहां वहां बैंक लिख रहे हैं। इसलिए मैं इसके ज्यादा क्वेश्चंस करवा भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पता है कि आप सब अगर हमारी वीडियो देख रहे हो सारी की सारी, तो आप ये कर लोगे क्वेश्चन सारे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप मेरे को पर्सनली विजिट कर सकते हो, जो भी बच्चे हैं जो भी हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, गुड सोल्ड फॉर कैश। अगर आपने नगद बेचा है तो हम नगद से एंट्री कर देंगे। हर एक की नरेशन लिखनी है बच्चों, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है वही नरेशन, इससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। अगर बैंक में पैसे आए थे तो बैंक डेबिट, कैश आया तो कैश डेबिट। ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 15,000। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमें बुक की भी जरूरत नहीं है जब आप हमारी वीडियो से पढ़ रहे हो। तो मैंने क्वेश्चन को बुक से ही पिक किया है, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अगला है 12 जनवरी को। 12 जन को क्या, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बिल्कुल सिंपल एंट्री, बैंक में डिपॉजिट कराया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया ना, बैंक में पैसा आ गया ना, बैंक में पैसा आया, हमारे पास से पैसा गया। जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट, कैश जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बट बैंक में पैसा आया तो इसलिए बैंक क्या हो गया, डेबिट। और 12,000 और 12,000। ठीक है बच्चों। अब ये लास्ट एंट्री क्या है, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज करी है बट पेमेंट हुई है किससे, चेक से। डेट देख लेना जो भी डेट थी। तो एंट्री क्या होगी, हमने परचेज किया है, पेमेंट हुई है बैंक से, तो एंट्री होगी बैंक परचेज अकाउंट डेबिट। पेमेंट हुई है बैंक से तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बट आपको समझाने के लिए मुझे ये कराना पड़ा।
ताकि आपको कैश और बैंक की एंट्रियाँ क्लियर हो जाए। तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करिए, जो भी डाउट आएगा आप मेरे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपको एग्ज़ाम से पहले उसकी अच्छी से तैयारी करवा दूंगा। और हमारा जो एजुकेशन सेंटर है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा एजुकेशन सेंटर है वो NIT फरीदाबाद में ही है, B ब्लॉक में। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप चाहो तो हमको पर्सनली विजिट कर सकते हो, आप मेरे को कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय।